यदि आपके अंदर हुनर होगा तो दुनिया आपकी खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 16 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो इन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जो है जाके आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करेंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए फाडा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विंकेश गुलाटी। और दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है केनिची आयुकावा। और तीसरा था कि किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है नीतीश्वर कुमार। और चौथा था कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए ये मनाया गया है 7 सितंबर को। ठीक है, ये पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बारे में अगर डिटेल में जाना तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश के द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो अभी हाल ही में इन्होंने जो आपका अयोध्या एयरपोर्ट है जो कि अभी निर्माणाधीन है, इसका नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। देखिए आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं। देखिए जो आपका अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। और देखिए इसके साथ ही जो आपका ये एयरपोर्ट है इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके लिए जो है थोड़ा सा इसका विस्तार भी किया रहा है कि जो आपका मतलब होता है ना लैंड, तो उसका विस्तार किया रहा है ताकि ये एयरपोर्ट और बड़ा हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन जाए। और देखिए इस एयरपोर्ट का जो निर्माण है ये दिसंबर 2021 तक जो है पूरा करने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपका अयोध्या एयरपोर्ट बन रहा है इसका नाम जो है अब भगवान श्री राम के नाम से जाना जाएगा और इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। और दूसरा प्रश्न है कि भारत जो है निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है। तो देखिए ऐसे अपडेट जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। देखिए भारत जो ये इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर जो आपका 5G टेक्निक होता है, ठीक है, तो 5G तकनीकी पर काम कर रहा है। देखिए दूर संचार के क्षेत्र में जो 5G सेवा है ये अगली पीढ़ी का एक सेल्यूलर तकनीकी है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। तो आपके मोबाइल में भी 4G चल रहा है, जल्द ही उसके तो 5G भी चलने लगेगा। क्योंकि जो दुनिया के कहा जाए सबसे टैलेंटेड देश होते हैं जैसे अमेरिका आपका हो गया और इसराइल, ठीक है, तो इनके साथ भारत काम कर रहा है 5G तकनीकी के लिए। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। जो देखिए सबसे पहले पूरी दुनिया में रूस ने कहा था कि हम कोरोना का टीका जो है जारी कर रहे हैं, इसकी वैक्सीन हमने बना ली है और अब जो है ये अपने आम जनता को भी जो है इस कोरोना के वैक्सीन को प्रोवाइड करने जा रहा है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है। देखिए रूस के द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है इसका नाम है स्पुतनिक वी। ठीक है, ये जो है अब आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। देखिए रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी और जो का ये स्पुतनिक वी है इसको रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ईपीडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने विकसित किया है। तो इस वैक्सीन के बारे में डिटेल में याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये तेलुगु अभिनेता आपके थे जयप्रकाश रेड्डी। इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, पुलिस वाले का रोल अक्सर करते थे और ये एक मैक्सिमम मतलब ये कॉमेडियन टाइप का रोल करते थे, लेकिन ये विलन का भी रोल कुछ फिल्मों में इन्होंने किया है। देखिए जो कि जयप्रकाश रेड्डी हैं तो इनको मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने कन्नड़ और तमिल फिल्मों में जो है अभिनय किया है। और जो कि जयप्रकाश रेड्डी इनको प्यार से जेपी के नाम से बुलाया जाता था।
पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं। तो देखिए ये फुटबॉलर आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। और पहले फुटबॉलर कौन है जिन्होंने 100 गोल पूरा किया है, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड है ईरान के अली देई के नाम। इन्होंने टोटल 109 इंटरनेशनल गोल मतलब दागे हैं, ठीक है। और जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, देखिए इन्होंने भी हाल ही में अपना 101वां गोल दागा था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में। देखिए जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्होंने यूफा नेशंस लीग के मुकाबले में स्वीडन के खिलाफ अपनी पुर्तगाल की टीम के लिए इन्होंने अभी हाल ही में अपना 100वां गोल जो है दागा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो याद रखना आपको कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल दागने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। और सबसे पहले 100 गोल किसने पूरे किए थे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में, इनका नाम है अली देई, ठीक है। अली देई कहाँ से बिलोंग करते हैं, ईरान से। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो देखिए ये क्रिकेट टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है ये आईसीसी की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। देखिए आईसीसी के द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में 275 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं और ये जो है 271 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और देखिए भारतीय क्रिकेट टीम 266 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है, किसमें, आईसीसी की T20 रैंकिंग में। इसको आप याद रखिएगा। देखिए आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसके सीईओ है मनु शाहनी। मुख्यालय इसका है दुबई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। देखिए जिन लोगों का रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है फिर कोई भी एग्जाम, देखिए सभी परीक्षा में पूछा गया कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और चेयरमैन इसके वर्तमान में है, देखिए इस समय इसके जो कार्यकारी चेयरमैन बनाए गए इनका नाम है इमरान ख्वाजा, ठीक है। और आईसीसी के पास टोटल 104 देशों की मेंबरशिप है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया। तो देखिए टोटल 9 राज्यों में भी हाल ही में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। देखिए जो भारत सरकार है ये पूरे भारत में बांस की पैदावार को बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस कर रही है। और इस कड़ी में जो आपके भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो इन्होंने भी हाल ही में भारत के 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं और ये 22 बांस क्लस्टर की 9 राज्यों में शुरू किए गए हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये राज्य आपके हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड यानी कि जो कि पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक जो भी हो गए, तो जंक फूड की बिक्री और इनके विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। देखिए जो भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण इसने कहा है कि अब जो जितने भी स्कूल वगैरह होंगे, ठीक है, तो स्कूलों की कैंटीन के अंदर 50 मीटर के दायरे में अब आपको जो है मतलब ये जो जंक फूड होते हैं, बर्गर्स या फिर जो आपके फास्ट फूड होते हैं, ठीक है, तो उनकी बिक्री और विज्ञापन पर जो है रोक लगा दी है। और देखिए जो आपका ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक बयान में ये भी कहा है कि जितने भी ये तारक हैं, ठीक है, उनसे चर्चा की गई है और बाकायदा चर्चा के बाद खाद्य संरक्षा और मानक नियम 2020, देखिए ये जो आपका नियम है, ठीक है, ये स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्य भोजन संबंधित है, तो इसको जो है अधिसूचित कर दिया है। और इसी के साथ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और नवा प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्त के लिए जितने भी योग्य स्टार्टअप हैं, तो अभी इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 50 करोड़ रुपए। और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो ये क्रम से 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
तो आरबीआई के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट याद रखना है कि आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप के द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि होगी 50 करोड़ रुपए। और 10वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया सर डेविड एटनबरो को। देखिए जो कि सर डेविड एटनबरो हैं, ये जो है एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं और ये जो है बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं और इन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया है। तो जो आपके सर डेविड एटनबरो इनके बारे में याद रखेगा। और देखिए जो आपका ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये क्या चीज़ है। देखिए जो आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये इंदिरा गांधी देखिए इंदिरा गांधी कौन थी, ये हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, किस क्षेत्र में, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, इसे जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार राशि शामिल है। 11वां प्रश्न की हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किस स्थान पर वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो देखिए कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। ये फ्लाईओवर बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए वीर सावरकर कौन थे, ये हमारे भारत के बहुत ही महान क्रांतिकारियों में से एक थे। और जो कर्नाटक राज्य, देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, पॉपुलेशन है यहाँ की 6.41 करोड़, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। 12वां प्रश्न की अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। और साथ ही जो आपका ये अखिल भारतीय टेनिस संघ है, इसमें कई और भी अपॉइंटमेंट हुए हैं। देखिए जो आपके अनिल धूपर हैं, अनिल धूपर को अखिल भारतीय टेनिस संघ का महासचिव चुना गया है साथ में। और साथ ही भारत के जो डेविस कप कप्तान हैं जिनका नाम है रोहित राजपाल, इनको 2024 तक के लिए यानी कि 4 सालों की अवधि के लिए जो है कोषाध्यक्ष चुना गया है अखिल भारतीय टेनिस संघ का। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट याद रखनी है। और देखिए जो ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, इसकी स्थापना मार्च 1920 में की गई थी। इसका मुख्यालय है RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में। 13वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने हाल ही में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। देखिए जो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक है, इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। देखिए आप बता दूं जो आपका ये ABPB यानी कि जो आपका आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, तो इसको अप्रैल 2017 में भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक के रूप में संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था, लेकिन अब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि इसका कारोबार सही नहीं जा रहा था और इसीलिए कहा कि भैया तुम आराम करो, कुछ और काम करो। और 13वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इसका उत्तर बताइए। आपको कैसा पता होगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जो है एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। और इस इकाई का नाम क्या होगा। देखिए इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई का नाम मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार मिलने की संभावना है। देखिए जब ये मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसको 55.13 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। 14वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैं, ये जो है भारत के निवासी थे और इनका जन्म जो है ये 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि टाइफर के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। और जो आपके ये भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे, जिनका नाम था प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। देखिए इनको जो है 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 15वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जिले में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। देखिए ये गेट काफ़ी खूबसूरत है और
अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। देखिए ये पत्रिका गेट जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसका नाम पत्रिका गेट क्यों रखा गया है? देखिए जो आपका पत्रिका गेट है इसका निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह के द्वारा किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम पत्रिका गेट रखा गया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार गेट है। और जो लोग जो है मतलब जयपुर से होंगे, अगर आप आसपास के हैं तो इसकी फ़ोटो ज़रा क्लिक करके मुझे सेंड कीजिएगा। और मेरा नंबर तो आपको स्क्रीन पर दिखता ही होगा। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 90 26 95 0 711, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या है पढ़ाई लिखाई संबंधी तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो मतलब आपको अगर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो भी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने अभी हाल ही में अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और इस सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड में POS यानी कि पॉस और ई कॉमर्स पर 5 लाख रुपए और ATM पर 1 लाख रुपए तक का जो है खर्च सीमा होगा। और साथ ही जो आपका ये सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड है तो देखिए ये जो है धोखाधड़ी वाले लेन देन पर बीमा का भी लाभ प्रदान करेगा अपने कस्टमर को। तो याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? देखिए बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को मुंबई में। और इसकी स्थापना राम नारायण रुइया ने की थी। और वर्तमान में जो है इसकी ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, जो इसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा इसमें है 89.10% है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देखिए जो आपका रेलवे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो उसको आप जरूर देखा कीजिए, रात में 10 बजे वीडियो अपलोड होता है। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको आप देख डालिए, ठीक है। और हमारा जो आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए यह है कि विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाता है? उत्तर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया? आंसर बताइए। और देखिए केशवानंद भारती कौन थे, इनके बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल बताया था और इनका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा प्रश्न है हाल ही में किस ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक का निधन हो गया जिनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेंड्स ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? आंसर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इस देश का नाम बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।